नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी और व्यापम के फ्री टेस्ट चला रहे हैं, तो जिसमें से हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज बात करेंगे। साथियों, आज हम सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखा है साथियों, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। ये साथियों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम फैक्ट के रूप में बात करेंगे, जो 15 से 20 मिनट में 50 फैक्ट के बारे में कवर करने की कोशिश करेंगे साथियों। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और लास्ट में हमको जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल। हमारा फर्स्ट सवाल है साथियों, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? ठीक है, तो साथियों इसका आंसर होगा हिरन की। सबसे जो स्तनधारी प्राणी की सबसे बड़ी आंखें होती है हिरन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन के सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो सही उत्तर होगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर होगा विद्युत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है विद्युत प्रेषक का आविष्कार किसने किया था? तो सही उत्तर होगा हेनरी सीले ने किया था। नेक्स्ट सवाल है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा साथियों प्रेशर कुकर अंदर दाब अधिक होता है। नेक्स्ट सवाल है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है टाकियो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि तांबा जो है वो कॉपर का शत्रु तत्व है, तो गंधक इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक होता है क्योंकि? ठीक है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हेनरी वेकलर ने किया था साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हैं और इसमें बीच रखी एक गेंद से बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो साथियों इसका आंसर होगा 5। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपको इन क्वेश्चनों के आंसर पहले से पता है साथियों तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट सवाल है हमारा सामने कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्बाद करता है? तो एक इसका सही उत्तर होगा एक अवतल लेंस की तरह। ठीक है, बर्ताव करता है। नेक्स्ट सवाल है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो सही उत्तर होगा विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट सवाल है कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, ठीक है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो सही उत्तर होगा उत्तर दर्पण साथियों लगा होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब जो होती है वह दूर की छोटी होती है। नेक्स्ट सवाल है कि ऐसे तत्व जिसमें, ठीक है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो साथियों इसको उपधातु कहा जाता है। ठीक है, आपने 7वीं या 8वीं में पढ़ा होगा। नेक्स्ट सवाल है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, जो वनस्पति विज्ञान के हैं वो जानते होंगे इनका आंसर। तो सही उत्तर होगा थियोपेसेस, इसका सही उत्तर होगा थियोफेसट, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो सही उत्तर होगा इस्पात में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं बाहें फैलाए खड़ा है और एक केकर एक बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाता है? तो उसका कोणीय वेग जो है वो बढ़ जाएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण जो है वो पलायन वेग है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई जो है वो 4% बढ़ा दी जाए तो उसका अवतल काल जो है आवर्त काल 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट सवाल है कि एक लड़की झूला झूल रही है, ठीक है, आप ध्यान से पढ़िए इसको, आपका आंसर होगा इसका अपवर्तित रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है, इसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूला का आवर्त काल जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनाते हैं, यह संभव है अनुनाद अनुनाद के कारण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि वर्चुअल मीटर से आप क्या याद करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर को जानते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है कि चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती नाचती रहती है, ठीक है, क्योंकि पानी का वेग जो होता है साथियों अधिक होने से दाब जो है वो घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना
पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या के सिकुड़कर आधी रख दी जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि यदि किसी पिंड को, ठीक है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड जो है वो पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो सही उत्तर होगा स्प्रिंग घंटी। ठीक है। साथियों, ये हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आपके किसी ना किसी एग्जाम से पूछे गए हैं, तो आप इसको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर बन रहिए, क्योंकि आपके पटवारी और जेल प्रहरी और वर्ग 2 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये साइंस के। ठीक है। तो यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय कारण जो है वो 2% घट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि दाब का मात्रक जो है वो पास्कल होता है। ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। खाना बनाने का बर्तन होना चाहिए। ठीक है। तो उच्च विशिष्ट उष्मा का निम्न चालक। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान जो है वो बढ़ जाता है साथियों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केबिल जो है वो तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 के। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि बांटीन शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से ली गई है? तो ग्रीक भाषा से ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने क्यूरी जो है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो सही उत्तर होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नेक्स्ट सवाल है कि किस रंग की तरंग जो है वो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैगनी। ठीक है। नेक्स्ट इसका सही उत्तर होगा बैगनी कलर की। नेक्स्ट सवाल है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है। सही उत्तर होगा बढ़ जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो साथियों इसका आंसर होगा 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, सभी ने देखा भी होगा। नेक्स्ट सवाल है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सही उत्तर होगा 2 सेकंड होता है इसका साथियों। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा बेंगलुरु में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि पराध्वनिक विरामों की चाल होती है? तो सही उत्तर होगा ध्वनि की चाल से अधिक होती है साथियों। नेक्स्ट सवाल है कि भूमिस्थ उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है? तो सही उत्तर होगा 36,000 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोकैम्पस की शपथ दिलाई जाती है साथियों, हिप्पोकैम्पस की। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि कार में रेडिएटर का कार्य क्या करता है? तो आपका सही उत्तर होगा इंजन को ठंडा करने का कार्य करता है रेडिएटर। नेक्स्ट सवाल है कि मनुष्य के शरीर के ताप होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि दूर से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? तो निकटतम की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है साथियों। नेक्स्ट सवाल है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को, ठीक है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रिका अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं साथियों? तो उत्तल लेंस कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो उस लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस कहते हैं साथियों। इसमें अक्षरों का जो आकार होता है साथियों वो छोटा दिखाई देता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके पटवारी और जेल प्रहरी व्यापम में पूछा जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन साथियों, तो इसको पढ़ लीजिए। तारे टिमटिमाते हैं तो इसका सही उत्तर होगा आवर्तन के कारण इसका सही उत्तर होगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो सही उत्तर होगा साथियों न्यूटन। ठीक है। तो साथियों हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो कैसी लग रही है आपको हम कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है। हम अगले स्टार्ट करते हैं हम अपने 51 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेशित रहित कण है? तो सही उत्तर होगा न्यूट्रॉन। ठीक है। न्यूट्रॉन इसका सही उत्तर होगा। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? तो शारीरिक। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से किस रंग का आवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है? तो बैगनी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई जो है वह 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो है वो 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई जो है वह 4 मीटर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि लेंस की जो क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है साथियों। सही उत्तर होगा डायर की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन के आधार पर सिद्धांत पर आधारित है साथियों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा जो है ज्ञात की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा से विराम और एक समान गति में स्थित किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों जड़त्व। इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है? और इसका सही उत्तर होगा विकिरण का विद्दीपन उत्सर्जन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि दल बदल में
दल बदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव जो है वह कम हो जाता है साथियों। नेक्स्ट सवाल है कि बर्फ के टुकड़े को, ठीक है, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में जो है वो चिपक जाते हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो ताप अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है साथियों, इसलिए बर्फ के टुकड़े जो हैं वो आपस में जो है वो चिपक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल समन्वय के, ठीक है, समन्वय। नेक्स्ट सवाल है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया? तो प्रोटीन का इम्यूनो अम्लों की घटित, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि एक टेलीविजन से दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लघु रेडियो तरंगे, ठीक है। मीथेन किससे वायुमंडल से उपस्थित होती है, वह क्या होती है? तो सही उत्तर होगा साथियों कि मीथेन जो वायुमंडल में उपस्थित होती है वह बृहस्पति के द्वारा होती है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रोटीन के पाचन में, ठीक है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आपका टिप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्यालय खाद्यान्न पॉलिश किया जाता हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से, वो लोग जो है पीड़ित होते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किससे एकत्र होने से थकान होती है? तो सही उत्तर होगा साथियों कि मांसपेशियों में लेक्टिन अम्ल जो है उसके एकत्रित होने से थकान जो है वो अधिक हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी प्रकाश वर्ष होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा फेदोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि कंप्यूटर की आईसी चिप जो होती है वह किस पदार्थ से बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस व पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो सही उत्तर होगा मुख्य अक्ष पर, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जरूर शेयर करिए और लास्ट तक जरूर बने रहिए साथियों, क्योंकि आपके किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतलन दर्पण पर पड़ता है, ठीक है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनती है? तो सही उत्तर होगा साथियों अनंत, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, उसका सही उत्तर होगा जिंक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है वह सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही उत्तर होगा साथियों, सही उत्तर होगा इसका लैमार्क एवं ट्रेविलेसन ने किया था। कार्य का मात्रक जूल होता है साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी को पता भी होगा। प्रकाश वर्ष की इकाई जो होती है वो दूरी होती है। नेक्स्ट सवाल है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो एक ही प्रकार से परमाणु मिलकर तत्व कहलाता है साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोजन करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो सही उत्तर होगा यौगिक कहलाता है साथियों। नेक्स्ट सवाल है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में, ठीक है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉपलर प्रभाव कहलाता है साथियों। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि कोई कण एक सेकंड में, ठीक है, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या करते हैं? तो आवृत्ति कहलाता है साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल जो है वह 332 मीटर प्रति सेकंड होती है और यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल जो है क्या होगी? तो 332 सेकंड ही रहेगी साथियों। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि पास्कल इकाई है तो पारसिक इकाई है तो दूरी का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? तो सही उत्तर होगा सीसा। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस धातु में अधातु चमक पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा ग्रेफाइट आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व, ठीक है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि कपूर में छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वह जल की सतह पर नाचते हैं, तो इसका कारण क्या है साथियों? तो पृष्ठीय तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो जल में नाचने लगते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है, तो सही उत्तर होगा साथियों 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि यदि दो ग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो वे वेग समान होते हैं, इस कारण से
नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उपग्रह के साथ उसी चाल में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो अमीनियो जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि यंग प्रत्यक्षता जो है गुणांक का एसआई मात्रक का, तो सही उत्तर होगा न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि केंद्रला मात्रक है, तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है साथियों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके पटवारी में और वनरक्षक में पूछा जाएगा, ये पूछा भी गया है पिछले ईयर्स में। नेक्स्ट सवाल है कि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो विभिन्न तत्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों से अध्ययन से होता है कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि फाइकोलॉजी के जिसका अध्ययन किया जाता है उसे शैवाल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि जूल जो है वो निम्नलिखित में से किसका इकाई है? तो सही उत्तर होगा साथियों इकाई जो है वो ऊर्जा का इकाई है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या कहलाती है, कब लागू की गई थी? तो सही उत्तर होगा इसका 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने आपका कि चमगादड़ अंधेरों में उड़ते हैं क्योंकि इसका कारण क्या है साथियों कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं? तो चमगादड़ परासभ्य ध्वनियों के उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चमगादड़ जो होते हैं वो परासभ्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं जिससे वो आगे का रास्ता उनको क्लियर हो जाता है और अंधेरे में वो आसानी से उड़ सकते हैं, ठीक है। तो साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और ये थे हमारे साथियों टॉप 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपको एक बार से 2 बार वीडियो को जरूर देखना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए